हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और साथ ही बात करेंगे आज हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग। हालांकि ये जो भर्ती है आपकी पिछले एक साल से चर्चा में है। कभी ये लगता है कि इस महीने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कभी भर्ती बोर्ड का गठन किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। लेकिन अभी फाइनली आपके सामने एक रिजल्ट निकल कर आया है कि सीएम साहब ने पहले भी बोला था और आई थिंक जून 2024 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ऑलमोस्ट 44,000 वैकेंसीज का जो है फिल किए जाने के ऊपर चर्चा की जा रही है। उसके लिए एक भर्ती बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगी वो सारी चीजों पर चर्चा की थी उन्होंने। अब वो सारी चीजें एकदम कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर और अभी आप देखोगे जुलाई के लास्ट तक, यानी कि इसी साल अगले महीने जुलाई के लास्ट तक आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के रिगार्डिंग। 44,000 वैकेंसी रहेंगी। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रहेगी ये कि महिलाओं के लिए इसमें 20% का रिजर्वेशन, यानी 20% सीटें यहाँ पर आपकी रिजर्व कर दी जाएंगी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या रहेगी और आपके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सारे के सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट, गाइडेंस और स्ट्रेटेजी और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर का एक कटआउट है और इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे 44,000 होम गार्डों की भर्ती जुलाई से होगी शुरू। जुलाई से मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जुलाई के लास्ट से आपको कह सकते हैं आपसे रजिस्ट्रेशन मांगे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जाने की संभावना है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2011 में हुई थी। 2011 के बाद अब हो रही है, लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग कितना 14 साल हो चुके हैं। 13-14 साल के बाद ये भर्ती आपके सामने फिर से आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर ही ये परीक्षा होने वाली है और हाई स्कूल पास होने के साथ-साथ 18 से लेकर 45 वर्ष की जो उम्र है, जिन कह सकते हैं कैंडिडेट की, वो यहाँ पर आपके लिए क्या कह सकते हैं आवेदन कर पाएँगे और 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है यहाँ पर। ठीक है? इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और धर्मवीर प्रधान जो कि होमगार्ड मंत्री हैं, उन्होंने बोला है तैयारियों को लेकर मुख्यालय के अफसरों से के साथ उन्होंने बैठक की और कह सकते हैं निम्न बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर सहमति के साथ यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब शासन से जैसी मंजूरी मिलेगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपना आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे और ऐसा अनुमान है कि जुलाई के लास्ट, यानी कल कह सकते हैं अगले महीने के अंत तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपसे आवेदन मांग लिए जा सकते हैं। देखो भाई, 44,000 ये जो वैकेंसी है, एक साथ वैकेंसी नहीं आएगी, इसको दो पार्ट्स में ये लोग लेकर आएंगे। ठीक है, दो पार्ट्स का मतलब ये है कि एक एक करके, यानी पहले लगभग लगभग 22,000 वैकेंसी के समथिंग ये भर्ती कराएंगे, फिर उसके बाद 22,000 फिर अगली भर्ती में ये कराएंगे। तो ये दो चरणों में आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। आयु सीमा में अभी आपको बताया 18 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के जो कैंडिडेट हैं और जिन्होंने मिनिमम 10वीं पास किया है, क्या 10वीं पास किया है, वो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 20% सीटों को रिजर्व किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया जुलाई के अंत तक हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ कैसे क्या कहेंगे कि भाई कौन कौन इसमें कह सकते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा। आपको एक चीज मैं बता दूं, जब नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जब भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन स्टार्ट होगा, तो एक डिटेल नोटिफिकेशन आता है, उसके अंतर्गत उसी के तहत हम कह सकते हैं कि आपके जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया रहता है, यानी कि आयु सीमा में आयु तो आपके सामने लिखी हुई है, बट यहाँ पर क्या है, हाइट में कितनी रहेगी, चेस्ट कितना फुला मांगा है और किस तरीके से क्या क्या रहेगा, वो सारी चीजें डिटेल में कह सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आएगी तब हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड। आप देखोगे यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है, अभी 2024 वाली जो भर्ती हुई थी, वो अभी फाइनल हो गई है। ठीक है, ज्वाइनिंग अब लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी ही आई थिंक 15-16 जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी सभी की। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है जो है, वो इन चरणों से गुजरने वाली है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद ये होगा आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम, सॉरी डीबी हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पर होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 चरणों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, उसी तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज विशेष रूप से याद रखना। सिलेबस क्या रहेगा इसका, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट हम सोच रहे हैं कि मतलब जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो एक अनुमान ही लगा सकते हैं, हर कोई अनुमान लगा सकता है कि ये पूछा जाएगा। बट इतना जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस आपने पढ़ा था,
वही सिलेबस यहाँ पर काम आएगा आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भर्ती में। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन्स का लेवल है वो थोड़ा ईज़ी कर दिया जाएगा। जैसे कांस्टेबल में था उससे थोड़ा-सा ईज़ी लेवल कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है और वही आपका फिजिकल क्राइटेरिया रह सकता है जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में रहा था। जैसे 168 सेंटीमीटर हाइट माँगी है उसमें, तो हो सकता है इसमें मिनिमम 167 कर दें, 166 कर दें या 165 से तो नीचे नहीं करने वाली हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोग विशेष रूप से याद रखना। तो जो भी है वो फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा और साथ में आपके लिए जो और भी कह सकते हैं मानक रहेंगे, उनको सभी को हम लोग डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके कह सकते हैं बोर्ड के द्वारा, वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर से, ठीक है? तो तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जो भी साथी हो भाई उत्तर प्र फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं सिलेबस आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाला ही फॉलो करेंगे, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जिसमें आप देखोगे हिंदी है, रीज़निंग है, जीके जीएस है, मैथमेटिक्स है, ये सभी चीज़ आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है ना, तो याद रखना ये 2 भर्ती 2 चरण में होगी कंप्लीट। पहला चरण ज़रूर कंप्लीट कराया जाएगा, बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है इस साल के एंड तक कंप्लीट करा लिया जाए। चलिए ये थी इन्फॉर्मेशन, तैयारी कर लीजिए अपना और आई थिंक आप कर भी रहे होंगे और नहीं कर रहे हो तो एक टारगेट बना के अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मिलेंगे अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।